नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, क्लासें अपनी चल रही है बढ़िया तरीके से। ठीक है, सभी को राम राम बोल देता हूँ। राम राम, खम्मा गणी, जय सिया राम, राधे राधे। लाइव आएंगे तब भी बातचीत होगी, पर पहले एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपनी क्या चल रहा था, सोल्डरिंग चल रहा था। ठीक है, पर उससे पहले एक कमेंट आया था मनोज यादव जी का। वो कह रहे थे कि सर फाइल के ग्रेड्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजिंग हो रही है। तो देखो, पहले वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, देखो मनोज जी, बात कुछ ऐसी है कि फाइल्स के जो ग्रेड होते हैं वो कितने भागों में बांटी होती है। ग्रेड के हिसाब से 6 भागों में बांटी होती है। कितने भागों में? ग्रेड के हिसाब से फाइल को कितने भागों में बांटी होती है? 6 भागों में बांटी होती है। ठीक है, तो अब फाइल है, दांते हैं और लंबाई है। लंबाई आपको आवश्यकता अनुसार लेनी पड़ती है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार। छोटी फाइलें भी आती है 100 mm की। ठीक है, 200 mm की भी फाइलें आती है। ठीक है, वो आपको आवश्यकता अनुसार होती है। लंबाई में तो आपका कोई झंझट ही नहीं है। फिर बात आती है ग्रेड। अब ग्रेड में दांतों की संख्या के साथ आपको थोड़ा सा खिलवाड़ है, मिल रहा है और थोड़ा कंफ्यूजन मिला है। मैंने इसलिए पहले लिख लिया क्योंकि अपनी जो ये क्लास रिकॉर्डिंग चलती है, तो मैं चाहता हूँ क्लास बहुत बड़ी ना होके छोटी हो जाए और ये आपको देखे मिल जाए। तो देखो, ग्रेड्स में आपकी पहली फाइल आती है रफ फाइल। ये बाद में बताऊंगा कौन सी फाइल आती है, रफ फाइल। अब रफ फाइल क्या होती है? देखो, मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, रफ फाइल है। ठीक है, ये आपकी क्या हुई, रफ फाइल है। और ये ही कितना है भैया जी, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर है। हो गया, कितना हो गया, प्रति सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है कि ग्रेड्स किसे कहते हैं कि फाइल्स के फेस के ऊपर प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या क्या होती है, ग्रेड होती है। तो देखो क्या कह रहा है, रफ फाइल और दांते कितने बता रहा है, 4.5 से 10 दांते। क्या 4 से, ये मान लो आप यहां से 4.5 से और 10 दांते, या तो उसके ऊपर ग्रेड के अंदर या तो आपको 4 दांते मिलेंगे, 5 दांते मिलेंगे, 6 दांते मिलेंगे, 7 दांते मिलेंगे, 8 दांते मिलेंगे, 9 दांते मिलेंगे, 10 दांते मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको रफ फाइल यूज करनी है तो दांते कितने मिलेंगे, 4 से लेके 10 तक मिलेंगे। और कितने मिलेंगे, प्रति सेंटीमीटर में। तो आपका ये मान लो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मान लो 10 दांते हो गए रफ फाइल के, और कितने सेंटीमीटर में हो गए, प्रति सेंटीमीटर में हो गए। ठीक है, और लंबाई आपको आवश्यकता अनुसार ले सकते हो, 100 से 400 mm तक, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है बास्टर्ड फाइल की, जो क्या करती है, सबसे ज्यादा काटती है। ये इसका उपयोग अपन किस में करते हैं, धातु को शुरुआती दौर में काटने के लिए इसका उपयोग किया था, मतलब शुरू से ही काटने के लिए। ठीक है, अब इसमें कितने दांते होते हैं, 6 से 18 दांते होते हैं। कितने दांते होते हैं इसके अंदर, 6 से 18 दांते इसके अंदर होते हैं। मतलब कि प्रति सेंटीमीटर के अंदर आपको कितने दांते मिलेंगे, 6 से 18 दांते मिलेंगे। या तो 18 दांते होंगे या 10 दांते होंगे। 10 दांतों से नीचे आ गए तो वो तो क्या होगी, आपकी रफ फाइल होगी। 10 दांतों से ऊपर मिलेगा, मतलब 18 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 18 दांते हो जाएगी। तो वो कौन सी आपकी फाइल हो जाएगी, बास्टर्ड फाइल से। ठीक है, अब आती है बात आपकी सेकंड कट। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, सेकंड कट फाइल। अब सेकंड कट की फाइल के ऊपर कितने दांते होते हैं, 11 से 21 दांते होते हैं। और कितनी दूरी में होते हैं, प्रति सेंटीमीटर में होते हैं। आपको देखो, साइज में कोई यहाँ पे खिलवाड़ नहीं करना, बस दांतों में खिलवाड़ करना है। तो दांतों में धीरे धीरे हो रहा है आपका। देखो, डेड सरफेस रफ फाइल हो गया, कितने दांते होते हैं, 4.5 से 10 दांते होते हैं। ठीक है, लंबाई आपकी आवश्यकता अनुसार। बास्टर्ड फाइल 6 से 10 होते हैं, लंबाई आवश्यकता अनुसार, और प्रति सेंटीमीटर में होते हैं। फिर बात आती है सेकंड कट। सेकंड कट में क्या होता है, 11 से 21 दांते होते हैं और प्रति सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, यहां पे आपको क्या मिलेंगे, 11 से 21 दांते मिलेंगे। ठीक है, और प्रति सेंटीमीटर मिलेंगे 21 22 23 24। ठीक है, ऐसे 21। ठीक है, चलो फिर बात आती है सुपर स्मूथ। सुपर स्मूथ फाइल कौन सी है, जिसके ऊपर सब दांते और ज्यादा हो जाते हैं। जिस प्रकार आपके दांतों की संख्या बढ़ती जाएगी ना, उस प्रकार जो दांते हैं नजदीक होते जाएंगे, कुछ इस प्रकार। ठीक है, दांते क्या होते जाएंगे, नजदीक होते जाएंगे। और वो फाइल क्या करती रहेगी, धीरे धीरे फिनिशिंग की तरफ बढ़ती रहेगी। मतलब कोई भी फाइल के अंदर सबसे ज्यादा दांते हो ना, तो वो क्या करती है, फिनिश करती है किसी जॉब को। ठीक है, तो आपकी सुपर स्मूथ फाइल में कितने दांते होते हैं, 15 से 30 दांते होते हैं। ठीक है, बात यहां आ गई। फिर बात आती है, सॉरी, स्मूथ फाइल में 15 से 30 दांते, और सुपर स्मूथ में कितने होते हैं,
40 से 63 दांते होते हैं। कितने होते हैं? 40 से 63 दांते होते हैं। कहां होते हैं? प्रति सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है आपकी डेड स्मूथ। कौन सी? ये वाली आपकी डेड स्मूथ। अब डेड स्मूथ में कितने दांते होते हैं? 28 से 35 दांते होते हैं। कितने होते हैं डेड स्मूथ में? 28 से 35 दांते। तो ये है कुछ दांतों की संख्या। ठीक है, ये वाली। घबराने की चिंता नहीं है। मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, मैंने आज सुबह सुबह कमेंट पढ़ा तो क्या बहुत 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 मतलब आपको ज्ञान नहीं होगा, इतना खुशी हुई कि बच्चे मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे रिस्पॉन्स आता रहे तो मैं अच्छा मानूंगा। ठीक है, दांतों की संख्या यहां तक क्लियर। ठीक है, लंबाई आवश्यकता अनुसार हो जाती है। ठीक है, और फाइल्स के नाम, ये फाइल्स के नाम होगी। ग्रेड के हिसाब से फाइल्स को कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? रफ फाइल, बास्केट फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, सुपर स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल। ठीक है, अपने फीटर थ्योरी के अंदर या अपने फीटर या प्रैक्टिकल के अंदर यही है, वो काम आते हैं। अपन ज्यादा से ज्यादा ये फाइल है डेड स्मूथ बहुत ही कम यूज लेते हैं। स्मूथ या सेकंड कट के फाइल के पास ही अपनी जॉब फिनिश कर देते हैं। ठीक है, पर कभी अब आपका डीआरडीओ का एग्जाम होगा तो आपको वहां फाइलें हैं बहुत ज्यादा बारीक देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां फिनिशिंग की मात्रा 0 लेवल होती है। फिनिशिंग आपको क्या करनी होगी? बिल्कुल 0 mm करनी होगी। ठीक, आपको बोल दिया ना कि ये आपका 50 बाई 50 का कोई टुकड़ा है गुणा 8, 50 गुणा 8, तो आपको 50 गुणा 8 mm का ही टुकड़ा बनाना पड़ेगा। ये नहीं 50.01 हो गया, ये नहीं 8.01 हो गया, ये नहीं चलने देगा पूरा 50 का। ठीक है, चलो तो यहां तक समझ में आया? अगर आपको यहां समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट में कर देना। ओके, ठीक है, चलो अब बात आते हैं अपनी सोल्डरिंग आयरन की तरफ। दांते देख लेना, ठीक है, पढ़िए। वैसे वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, कभी भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब बात आती है सोल्डरिंग आयरन। आपने कल सोल्डरिंग आयरन का परिभाषा थी, वो तो आपने देख ली थी कि सोल्डरिंग आयरन किसे कहते हैं। देखा था किसे कहते हैं? सोल्डरिंग के लिए एक टूल का उपयोग किया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं? सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डरिंग आयरन। क्या किया जाता है? एक टूल का उपयोग किया जाता है जो किसे चलता है? बिजली के माध्यम से चलता है, लाइट के माध्यम से चलता है। वो क्या होता है? एक सोल्डरिंग टूल होता है। ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं? बिजली के प्लग में लगाते हैं और क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं। ठीक है, और सोल्डर के साथ उसको गला गला के अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई रेडियो का है, कोई फोन का है, कोई टीवी का है, जो पार्ट है वो अपन उससे छोटे छोटे जोड़ते हैं। ये मान लो जो बेल्डिंग होती है ना, बेल्डिंग हम चैप्टर पढ़ेंगे। बेल्डिंग का छोटा रूम मान लो, ठीक है। बेल्डिंग तो बड़े बड़े लेवल पे होती है और जो आपकी सोल्डरिंग है ना, छोटे छोटे लेवल पे होती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई दिक्कत आए आप कमेंट कर दिया करो, या तो आपको कमेंट में जवाब मिल जाएगा या आपको क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। कंफ्यूज होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं सोल्डरिंग आयरन की तरफ। तो पहला सोल्डरिंग आयरन कौन सा होगा आपका? प्लेन। कौन सा? प्लेन सोल्डरिंग आयरन। आयरन, ठीक है। अब किसी को पता है कि प्लेन सोल्डरिंग आयरन दिखने में कैसा होता है? चलो पहले अपन देखते नहीं है, पहले इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको भाई, मैं भी आया। चलो, क्या प्लेन सोल्डरिंग आयरन। अब प्लेन सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? बताओ क्या होता है, बताएगा कोई? यह गोल षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार, क्या यह गोल षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार आगे तांबे की टिप लगी होती है। ठीक है, चलो यह गोल अष्टभुजा व षष्ठभुजाकार
तांबे की टिप वाला होता है। क्या होता है? गोल होता है, या तो अष्टभुजाकार होता है या षष्ठभुजाकार होता है, और आगे क्या लगी रहती है बेटा? तांबे की टिप जो है लगी रहती है। ठीक है, आई बात समझ या नहीं आई? आई या नहीं आई? और एक बात बता दूं, इनका जो आगे वाला सीरा होता है ना, जो तांबे की टिप लगी होती है, वो आगे वाला सीरा होता है लगभग आपके जो आयरन होते हैं, सोल्डरिंग आयरन होते हैं, उनका सीरा टेपर में मिलता है, नुकीला मिलता है। तो अपन लिख सकते हैं सीरा टेपर या नुकीला। क्या लिख सकते हैं? सीरा या तो इसका टेपर होता है, मतलब इस पेन की तरह दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इस पेन की तरह टेपर होता है, या क्या होता है? नुकीला होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? बताओ बताओ। हाँ, जो आपका प्लेन सोल्डरिंग आयरन है वो किसके लिए उपयोग किया जा सकता है? हल्के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मान लो कि अगर आप कोई छोटे मोटे मैकेनिक हो, इंस्ट्रूमेंट ठीक करते हो, तो आप घर के अंदर इसका उपयोग ले सकते हो, और बाजारों के अंदर भी, मतलब दुकानों में यूज ले सकते हो, बट वो थोड़े हैवी क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हल्के कार्यों के लिए। हल्के कार्यों के लिए। ठीक है, आई बात समझ? क्या क्या? हल्के कार्यों के लिए। तो प्लेन सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? यह गोल अष्टभुजाकार व षष्ठभुजाकार होता है, तांबे की टिप वाला होता है, सीधा टेपर या नुकीला होता है, और हल्के कार्यों के लिए इसका उपयोग है वो अपन लेते हैं। और किसकी सहायता से चलता है? विद्युत की सहायता से चलते हैं। बिजली से चलता है। चलो एक बार देखो इसकी फोटो है क्या? नहीं है? हाँ है। ये रहा, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, आगे से कुछ इस प्रकार का टेपर होता है। ये फोटो थोड़ी साफ नहीं है, अगर आपको दिख रही है तो बढ़िया है। ठीक है, चलो अब ठीक है, हुई इतनी बात। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन हेचेट सोल्डरिंग आयरन की तरफ। क्या? हेचेट सोल्डरिंग आयरन। चल इसको इतना ही मिटा दो। चलो, हेचेट हेचेट, ये दो नंबर, दो नंबर। ठीक है, चलो अब बताओ हेचेट क्या होता है, कैसा होता है दिखने में? बताएगा कोई? हेचेट बिल्कुल कैसा होता है? कुल्हाड़ी के जैसा दिखने में होता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि कुल्हाड़ी के जैसा दिखता है। ठीक है, जैसा दिखता है। क्या है? कुल्हाड़ी के जैसा है, वो दिखता है। ठीक है, या कुल्हाड़ी के आकार का होता है, या कुल्हाड़ी के जैसे है वो दिखता है। और क्या होता है बताओ? जिसका जो आकार कुल्हाड़ी के जैसे जो आगे से ऐसा होता है ना, तो वो भी क्या होता है? टेपर में होता है। क्या होता है? टेपर में होता है। ठीक है, और आगे क्या होती है? तांबे की टिप लगी होती है। तांबे की टिप लगी होती है। ठीक है, चलो इसे देख लो कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। कुछ इस प्रकार का होता है। देखो ये रहा, ये तांबे की टिप दिखाई दे रही है ना आगे, और कुल्हाड़ी के नुमा होता है। ठीक है, ये भी किससे चलता है? विद्युत से चलता है। सेम सेम विद्युत से चलता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, इसमें थोड़ा लिख लो, ये बड़े साइज के लिए काम किया जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा कार्य हो ना, उसके लिए काम आता है। बड़े साइज के कार्य के लिए
क्या किया जाता है, बड़े साइज के कार्य के उपयोग होता है, या इसमें लिख सकते हैं कि प्लेन सोल्डरिंग से बड़ा होता है। ठीक है, चलो चले, या फिर इसमें थोड़ी सी त्रुटियां और सेट करें कि बड़े क्या, बड़े साइज का और साधारण कार्यों के लिए, ऐसे कर लो, बड़े साइज का बड़े साइज का साधारण कार्यों में क्या होता है, बड़े साइज का होता है और साधारण कार्यों में इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। गैस सोल्डरिंग आयरन, गैस सोल्डरिंग आयरन। चले, अब ये आपको तो क्या गैस, अब गैस का आ गया तो आपको नाम से विदित हो रहा होगा, नहीं हो रहा कि गैस, अब गैस का होता तो किसी गैस में होगा, पाइप में होगा, गैस सोल्डरिंग आ रही है ना। अब गैस सोल्डरिंग करते हैं तो क्या किया जाता है कि इसमें एक होलो पाइप या होलो टिप होती है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं एक होलो पाइप और एक होलो कॉपर टिप होती है। ठीक है, एक होलो पाइप व होल कॉपर टिप, होल पाइप लिख लो, ठीक है, होलो मत लिखो, होल पाइप, होला हो गया ये तो। ठीक है, होल पाइप होल कॉपर टिप, टिप होती है। ठीक है, एक होल पाइप व एक होल कॉपर टिप होती है। ठीक है, और एक हैंडल होता है, और हैंडल के साथ क्या कर दिया जाता है, फ्लेक्सिबल पाइप को लगा दिया जाता है, और पाइप के आगे क्या होते हैं, छेद होते हैं, और उस छेद से गैस निकलती है, और गैस अगर टिप को गर्म करती है तो आपका सोल्डरिंग है वो हो जाता है। ठीक है, चलो तो इसमें आगे क्या लिखे, एक होलो हैंडल फिट किया जाता है, होलो हैंडल फिट व फ्लेक्सिबल पाइप फिट की जाती। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं एक होलो हैंडल फिट व एक फ्लेक्सिबल पाइप फिट की जाती है। होलो हैंडल के आगे है वो क्या की जाती है, पाइप फिक्स की जाती है, और पाइप के क्या होता है, छेद होते हैं, और छेद से आगे क्या निकलती है, गैस निकलती है, जो क्या काम करती है, टिप को गर्म करती है। ठीक है, चलो इसमें लिखा देता हूं मैं, पाइप के आगे होल से गैस निकलती व टिप को गर्म करती है। ठीक है, क्या कह रहा है, पाइप के आगे एक होल है, ठीक है, उससे क्या निकलती है, गैस निकलती है, और गैस क्या करती है, टिप को गर्म करती है, और टिप को अगर गर्म करेगी तो वो किसको गर्म करेगी, सोल्डर को गर्म करेगी, और सोल्डर को गर्म करेगी तो आपका जॉइंट है वो चिपक जाएगा। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कि अगर आपको इसका उपयोग करना है,
क्या, अगर आपको इसका उपयोग करना है किसी कार्य पर, तो वो कार्य क्या है, लगातार होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अगर आप गैस सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करते हैं तो कार्य क्रिया लगातार करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें कार्य क्रिया लगातार करनी पड़ती है। ठीक है, आई बात समझे कि इस सोल्डरिंग आयरन में अगर आप यूज लेते हो तो इसमें कार्य क्रिया है वो लगातार करनी पड़ती है, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया। ठीक है, चलो इसे लिखो। चलो कोई बात यहां, तो इसे दिखाता हूं मैं आपको, ये कि किस प्रकार का होता है। दिखाएंगे नहीं तो किस प्रकार का होगा। मेरे को लगता है वो डाउनलोड नहीं हुआ। शायद यही है ना, मेरे को तो यही लगा, यही है शायद, हाँ ये वाला है। ठीक है, इसके आगे जो टिप है वो अलग हो जाती है। चलो ये नहीं है गैस का, नहीं ये नहीं है गैस का, ये नहीं है। ठीक है, ये तो कार्ट्रिज का है। ठीक है, कार्ट्रिज गैस आयरन। ठीक है, कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन। चलो, जो गैस का होता है वो पीछे क्या होता है, एक पाइप लगी होती है, वो गैस गैस की सहायता से उपयोग लिया जाता है, न कि उसमें बिजली से चलाया जाता है। इसमें नोट लिख लो आप। ठीक है, यहां पे लिख दो नोट। ठीक है, गैस से चलता है। ठीक है, चलो फिर लिखते हैं कार्ट्रिज वाला। कार्ट्रिज, कार्ट्रिज। ठीक है, कौन सा आ गया आपका, 4 नंबर। 3 नंबर हो गया गैस का, 4 नंबर क्या हो गया, कार्ट्रिज। अब ये बताओ इसमें क्या होता है कार्ट्रिज में, और ये मिटो लो, ये इसके अंदर नहीं काम आता, देखेंगे काम आता है नहीं आता। ठीक, हम बात की बात है। चलो अब देखो कार्ट्रिज सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, चेंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक चेंबर होता है। मान लो कि एक होल बड़ा सारा चेंबर होता है, जैसे जमीन में चेंबर नहीं करते गड्ढा, वैसे होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें एक चेंबर होता है जो क्या कहता है, आगे कार्बन की टिप लगाई जाती है। जो कार्बन की टिप होती है ना, उसी के अंदर सेट होता है वो चेंबर, वो साइड हो जाता है, अलग अलग सेट कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक कार्ट्रिज चैम्बर होता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें एक कार्ट्रिज चैम्बर होता है और आगे वाले सिरे पर कॉपर टिप को दूसरे सिरे पर हैंडल के साथ गोल रोड फिट की जाती है। यही बात होती है, यही बात होती होगी कि आगे वाला जो सिरा होता है उसके आगे क्या की जाती है, एक कॉपर टिप क्या की जाती है, सेट की जाती है, जो अलग अलग सेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो आगे वाले सिरे, आगे वाले सिरे पर, क्या आगे वाले सिरे पर कॉपर टिप फिट, वह पीछे हैंडल क्या गोल फिट किया जाता है। यही है कि आगे वाले सिरे पर कॉपर फिट और पीछे वाले हैंडल पर क्या किया जाता है, गोल हैंडल फिट किया जाता है। यही तो बात होगी या दूसरी बात है,
या गोल रोड कर लो आप, ठीक है, हैंडल के साथ गोल रोड कर लो यहां पे, ठीक है, हैंडल के साथ, हैंडल के साथ गोल रोड फिट की जाती है। फिट की जाती है, ठीक है। चलो ये हुआ इतना, और बताओ इसके साथ क्या लिख सकते हैं? बताओ बताओ, साथ साथ में क्या होता है इसके? बताओ। अब देखो, जो एक चैम्बर होता है ना, उस चैम्बर के अंदर क्या रखी जाती है? मैग्नीशियम। क्या रखी जाती है? मैग्नीशियम का मिक्सर रखा जाता है, ठीक है। क्या रखा जाता है? मैग्नीशियम का मिक्सर है वो भरा जाता है, ठीक है, यही तो बात होती है। यही तो होती होगी कि चैम्बर के, ये लिख सकते हैं कि चैम्बर कार्टिज कंपाउंड में, चैम्बर कार्टिज कंपाउंड में क्या रखी जाती है? मैग्नीशियम मिक्सर भरी जाती है। चैम्बर कार्ट्रिज कंपाउंड में मैग्नीशियम मिक्सर भरी जाती है। अब ये मैग्नीशियम मिक्सर है वो क्यों भरी जाती है? कि जो आपका कॉपर फिट, जो कॉपर टिप और हैंडल लगा हुआ है, सॉरी, हैंडल के साथ जो गोल रोड लगी हुई है, क्या हैंडल के साथ जो आपने गोल रोड लगाई है, उसको धक्का देकर क्या किया जाता है? ज्वाला उत्पन्न की जाती है। गोल रोड को धक्का देकर ज्वाला उत्पन्न, ठीक है। यही तो बात है कि गोल रोड को क्या देकर धक्का देकर ज्वाला उत्पन्न की जाती है। और आपकी जो, अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया कि सोल्डरिंग आयरन में जो कार्टिज चैम्बर होता है उसके अंदर जो मैग्नीशियम का मिक्सर है वो क्यों रखा जाता है, या चैम्बर कार्टिज कंपाउंड में किसका मिक्सर है वो रखा जाता है, अगर पूछे मिक्सर किसका रखा जाता है तो आप कहोगे मैग्नीशियम का, ठीक है। अगर क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो आपने गोल रोड, जो हैंडल के साथ जो गोल रोड लगाई है, उसको क्या देकर? धक्का देकर ज्वाला उत्पन्न होती है, जो किससे होती है? मैग्नीशियम से होती है, ठीक है। चलो और बताओ इसमें क्या हो सकता है? बताओ और क्या होता है? एक इसकी विशेष बात और है कि इसको लगभग 7 मिनट तक गर्म किया जाता है या रखी जाती है। लगभग 7 मिनट तक गर्म रखी जाती है। क्या किया जाता है? लगभग 7 मिनट तक गर्म रखी जाती है। और इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? बताओ, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? जहां कठिनाई से सोल्डरिंग होती हो। नोट कर लो यहां पे, जहां सोल्डरिंग कठिन हो। क्या? जहां सोल्डरिंग क्या हो? कठिन हो। तो एक बार देख लो कार्टिंग सोल्डरिंग, दोबारा बताता हूं। जो कार्टिंग सोल्डरिंग क्या होती है, इसमें एक कार्टिंग चैम्बर होता है और आगे वाले सिरे पर कॉपर टिप लगा दी जाती है और पीछे वाले सिरे पर हैंडल के साथ गोल रोड को फिट किया जाता है। और चैम्बर कार्टिज कंपाउंड में क्या होता है? मैग्नीशियम का मिक्सर भरा जाता है और गोल रोड को धक्का देकर ज्वाला उत्पन्न की जाती है। और लगभग 7 मिनट तक क्या किया जाता है? गर्म की जाती है किसको? सोल्डरिंग को। और जहां किस, ये कहां उपयोग की जाती है? जहां सोल्डरिंग की कठिन
हो, सोल्डरिंग क्या हो, कठिन हो। तो ज्वाला उत्पन्न कैसे की जाती है, धक्का देकर, और किससे होती है, मिक्सर से होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन, आपका लास्ट इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन। चलो अब ये बताओ, सोल्डरिंग करवाने की, जो सोल्डरिंग करने की विधि है, वो करवाऊं या आपके दिमाग में वैसे ही आ रही है, बताओ मेरे को। अगर करवानी है तो मैं बता देता हूं, 2-3 लाइनें हैं। चलो 5 नंबर, 5 नंबर में कौन सा आपका इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल, चलो बताओ। अब देखो नाम से विदित आ रहा है इलेक्ट्रिकल, तो ये क्या होगा, बिजली की सहायता से उपयोग की जाती है या बिजली की सहायता से गर्म की जाती है। बिजली से गर्म, क्या बिजली से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके सिरे पर प्लेन कॉपर टिप लगी होती है। क्या, प्लेन कॉपर टिप लगी होती है। क्या होती है, प्लेन कॉपर टिप लगी होती है। यही होता होगा कि प्लेन कॉपर टिप है वो लगी होती है। ठीक है, इसका उपयोग अधिक किया जाता है, उपयोग अधिक। ठीक है, और क्या किया जाता है, कोई भी विषैली गैस नहीं छोड़ती, विषैली गैस नहीं छोड़ती। और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है, जॉइंट में सुधार आता है, जॉइंट में सुधार आता है। क्या आता है, जॉइंट में सुधार आता है। ठीक है, और क्या होता है बताओ, और क्या हो सकता है इसके अंदर, और क्या हो सकता है बताओ। जॉइंट को सही तापमान में गर्म कर देती है, जॉइंट को सही तापमान में गर्म करती है, गर्म करती है। चलो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल। देखो जो इलेक्ट्रिकल प्लेन सोल्डरिंग आयरन है ना, और जो आपकी प्लेन सोल्डरिंग आयरन है, दोनों क्या है, एक जैसी होती है। ठीक है, आई बात समझे, किसके जैसी होती है, दोनों एक जैसी होती है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लेन। ठीक है, ये आपकी रेचेट, और ये है आपकी कार्ट्रिज, और ये है आपकी जो पहले पढ़ाई थी, कौन सी, एक मिनट, हाँ ये वाली है आपकी कार्ट्रिज, ये वाली आपकी प्लेन वाली। ठीक है, चलो ये आपकी रेचेट। तो ये होती है आपकी सोल्डरिंग आयरन आज कंप्लीट, और मैं आपको करवा देता हूं स्वेटिंग। अब स्वेटिंग भी एक इसी का हिस्सा है, जो क्या है, एक प्रकार की सॉफ्ट सोल्डरिंग है। ठीक है, इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 1 मिनट रुको गाइस, 1 मिनट। ठीक है, चलो
चलो चले, अब बात आती है स्वेटिंग। स्वेटिंग भी एक प्रकार का सॉफ्ट सोल्डरिंग है। चले, स्वेटिंग क्या, स्वेटिंग ये एक अंदरूनी पर्सन रह जाता है, ठीक है, जो क्या होता है जल्दी सी करवाया नहीं जाता, भूल जाते हैं, ठीक है। अब बताओ ये क्या होता है, ये एक प्रकार की क्या है, सॉफ्ट सोल्डरिंग है। यह एक क्या है, सॉफ्ट सोल्डरिंग है। और क्या होता है इसके अंदर बताओ, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्लेन सरफेस की टर्निंग के लिए, सरफेस की टर्निंग की जाती है। और बताओ क्या होता है, और बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है, इससे स्प्लिट बुश भी करते हैं अपन, स्प्लिट बुश भी करते हैं। और बताओ क्या कर सकते हैं इसके साथ, और इसमें क्या होता है, जोड़े जाने वाली जो सतह होती है उसे सॉफ्ट सोल्डरिंग या क्या करते हैं, इसके कोटिंग करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट सोल्डरिंग की कोटिंग करते हैं। क्या, जोड़े जाने वाली बूस की जोड़े जाने वाली, ऐसे लिखो बूस की, ठीक है, बूस की दोनों सतहों को जोड़ने पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की कोटिंग करते हैं, यही बात है। और क्या कर सकते हैं इसके साथ बताओ, क्लैंप कर कर, क्या, जोड़ों को क्लैंप कर कर फ्लक्स से गर्म किया जाता है, जोड़ों को क्लैंप कर करके फ्लक्स से गर्म किया जाता है। और बताओ क्या हो सकता है इसी के साथ, और गर्म करने के बाद स्प्लिट बुश के दोनों भागों को अलग अलग, गर्म करने के बाद बुश को अलग अलग कर देते हैं। और बताओ क्या कर सकते हैं अपन, बताओ। अब देखो छोटी सी बात कि स्वेटिंग किसे कहते हैं, क्या, स्वेटिंग किसे कहते हैं, देखो कि प्लेन सरफेस और स्प्लिट बुश की कार्य क्रिया को करने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग कहते हैं, स्वेटिंग कहते हैं। तो यहां पे नोट लगा लो आप और लिखो कि प्लेन सरफेस व स्प्लिट बुश, क्या, प्लेन सरफेस व स्प्लिट बुश की कार्य क्रिया, प्लेन सरफेस व स्प्लिट बुश की कार्य क्रिया करने को स्वेटिंग कहते हैं, ठीक है। चलो, क्या कि प्लेन सरफेस व स्प्लिट बुश की कार्य क्रिया करने को क्या कहते हैं, स्वेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्वेटिंग क्या होती है, ये एक प्रकार की सॉफ्ट सोल्डरिंग है, प्लेन सरफेस की टर्निंग करने के लिए की जाती है, स्प्लिट बुश भी करते हैं, बुश के दोनों सतहों को जोड़ने के लिए सॉफ्ट सोल्डरिंग की कोटिंग करते हैं, और जोड़ों को क्लैंप करके फ्लेक्स के गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद बुश को अलग अलग कर दिया जाता है। और प्लेन सरफेस और स्प्लिट बुश की कार्य क्रिया करते हैं अपन उसे क्या कहते हैं, स्वेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग में थोड़ा सा अंतर, या पहले देख लिया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। इसे लिखो,
फिर आपका लास्ट एंड फाइनल चैप्टर ये खत्म हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चल सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर, ये मैंने इनके बीच में दीवार दी। बताओ ये क्या होता है, क्या होता है? ये कच्चा टांका होता है। क्या होता है? कच्चा टांका होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? पक्का टांका। अब देखो टांका किसे कहते हैं? टांका, टांका किसे कहते हैं बताओ? जो जॉइंट अपन जोड़ते हैं ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? जॉइंट भी बोल देते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? टांका भी बोल देते हैं। देखिए हमारे हमारी साइड में क्या होता है, जब सड़कें टूटी रहती है ना, सड़कें टूटी रहती है तो उस पे क्या होता है? पूरी नहीं बनती। वो क्या होता है? वो नहीं बनती। वो क्या करते हैं, जो जहां जहां से गड्ढे होते हैं ना, वहां पे क्या कर देते हैं? कारी लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं? कारी लगा देते हैं। उससे आड़ू भाषा में बोलते हैं टांके लगा रहे हैं या कारी लगा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, जहां जहां से जॉइंट टूटे हैं वहां पर क्या लगाया जाता है? टांका लगाया जाता है। तो हार्ड शोल्डर क्या होता है? एक पक्का टांका होता है, और सॉफ्ट शोल्डर एक क्या होता है? कच्चा टांका होता है। ठीक है, और तो क्या होता है? सॉफ्ट सोल्डर में क्या किया जाता है? सॉफ्ट सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। ये सोल्डरिंग कर लो आप। ठीक है, यहां पे सोल्डरिंग, इसमें सिर्फ सोल्डर का उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग। ठीक है, और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? सप्लेटर व सिल्वर सोल्डर का उपयोग किया जाता है। किसका? सप्लेटर व सिल्वर सोल्डर का उपयोग। यही बात है कि सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग किया जाता है और सप्लेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है बताओ? बताओ कितना होता है इसका गलनांक? 450 से कम। कितना होता है? 450 सेंटीग्रेड डिग्री से कम। क्या होता है? गलनांक। और इसमें क्या होता है? दोनों का 450 से अधिक। क्या होता है? अधिक। ठीक है, इसमें सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कितना होता है? 450 से कम होता है। ये 450, यार गड़बड़ी हो रही है। 450 ये गलनांक यहाँ पे, इसी ये कम होता है और ये अधिक होता है। ठीक है, और तो इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात बता देता हूं। इसमें अगर कच्चा टांका है तो जॉइंट को आसानी से अलग, जॉइंट को आसानी से अलग करते हैं। यही बात है कि जॉइंट को अपन आसानी से अलग कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब होगा पर लास्ट में थोड़ा सा क्या होगा? कठिन दौरा, मतलब हार्ड लगेगा कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये तो हुआ आपका सोल्डरिंग का पूरा। इस चैप्टर के मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, दोनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? क्या करने हैं बताएगा कोई? कमेंट में जवाब देने हैं उनको। ठीक है, बताओ क्या कि कुकिंग किसे कहते हैं? कुकिंग, क्या? कुकिंग, कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 1, कुकिंग किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फोल्डरिंग इसे ये क्वेश्चन मेरे को आज क्या कर देने हैं? जवाब कमेंट। ठीक है, क्या करना है? कमेंट।
कमेंट्स। ठीक है, और अगर आपको इसी प्रकार कोई डाउट लगता रहे तो प्लीज आपसे दुआ करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट में जवाब मांगो, मैं आपको कमेंट में जवाब दूं, या फिर आपको जिस तरह मैंने आपके ग्रेड समझाए हैं उसी प्रकार दोबारा ग्रेड है वो समझा सको। ठीक है, या तो आपको क्या करेंगे, डाउट है वो क्या मिलेंगे, क्लास के अंदर ही मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड आएगी जो आएगी। ठीक है, या तो आपको कमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, या तो कमेंट चेक कर लिया करो या आपको क्लास में मिल जाएंगे। यानी ये मान लो अगर क्लास में अगर आपको नहीं मिले, मतलब सॉरी कमेंट में आपको जवाब नहीं मिले यदि, तो ये मान लेना कि आपको क्लास में जवाब मिलेगा। ठीक है, और मैं बहुत खुश हूं कि आप वीडियो को पूरा देखते हो। ठीक है, और आपको देखने के बाद जो डाउट रहता है, ठीक है, जो डाउट तो देखो मेरी तरफ से तो मैं पूरा 100% दे रहा हूं। ठीक है, मेरी तरफ से तो क्या मैं पूरा 100% दे रहा हूं, मेरी तरफ से तो डाउट आ नहीं रहा है। पर कुछ बुक्स है उसमें क्या है, ग्रेड्स को कहीं कुछ लिखे हुए हैं कहीं कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, उसी के कारण तो बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़े डाउट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जो क्या है तन मन से धन से आप लगे हुए हो डीआरडीओ के लिए, तो लगे रहो। मैं दुआ करता हूं आपका भी अपनी जो श्री साव टेक्निकल क्लासेस है उसमें से मेरे को एक कॉल आए, सर मेरा आपकी क्लास की वजह से सिलेक्शन हुआ। ठीक है, मैं ये सुनना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।